अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैलेंज वन ऑफ दिस अल्टीमेट मंथ स्टैग मिस्ट्री कोर्स। आज का चैलेंज होगा सीएसएस पोजीशनिंग के रिलेटेड। और लास्ट लेक्चर में हमने सीएसएस पोजीशनिंग को अच्छी तरह से डिस्कस किया था, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीएसएस पोजीशनिंग का चैलेंज। तो जल्दी से हम अपने चैलेंज की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो ये हमारा चैलेंज है सीएसएस पोजीशनिंग के रिलेटेड। तो इसमें मैं आपको ना थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ऊपर ये एक हेडर है जो कि जिसमें अंदर ना नेव बार बना हुआ है, और नेव बार में ये 4 लिंक्स आ रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक ये लेफ़्ट साइड पे साइड बार आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास कुछ कंटेंट आ रहा है राइट साइड पे हेडर के नीचे। तो अगर मैं अपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, अगर मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करूँगा तो आप देख रहे हैं इसमें कोई भी मैं इसको ना थोड़ा जूम करता हूँ ताकि स्क्रॉल थोड़ा बढ़ जाए। तो ये देखें, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमारा हेडर जो है वो यहाँ पे स्टिल एक जगह पे रुका हुआ है। तो इसके अलावा अगर मैं साइड बार की बात करूँ तो साइड बार भी हमारा एक ही जगह पे रुका हुआ है, एक ही जगह पे फिक्स हुआ है। उसके अलावा इसमें हमारे साइड बार में ये एक एलिमेंट है हमारा हमारा इसमें टैक्स है, एक एलिमेंट है, उसमें हमारा कुछ टैक्स है। तो ये देखें, इसके अंदर लिखा हुआ दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन साइड बार एट द बॉटम, मीन्स कि ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है। इस साइड बार के अंदर 2 चाइल्ड हैं, इसके 2 ये टैक्स हैं, एक ये है एक ये है। ये जो नीचे आ रहा है ये फर्स्ट वाला है, ये जो ऊपर आ रहा है ये सेकंड वाला है, लेकिन ये फर्स्ट वाला सबसे लास्ट पे आ रहा है। तो ये किस तरह से आ रहा है ये हमने सीएसएस पोजीशनिंग में सीखा था। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। बाकी हमारे पास एक इमेज आ रही है यहाँ पे और कुछ टेक्स्ट आ रहा है रैंडम सा, इसमें किसी भी किस्म की पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं हो रही। तो ये हमारा आज का चैलेंज है, ये आपने करना है। तो इसके अलावा मैंने लेक्चर 14 में गिटहब पर जो readme.md की हमारी फ़ाइल थी उसको थोड़ा सा अपडेट किया है, और उसमें मैंने रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशन में जो डिफरेंस है उसके रिलेटेड एक पैराग्राफ ऐड किया है। तो आप उसको भी जाके चेक कर लीजिएगा इस चैलेंज को करने से पहले, तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई है कि ये चैलेंज में क्या क्या करना है। तो अब आप इसको खुद से ट्राई करें। अगर आपसे ना हो, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पे एक वीडियो भी बना दूंगा इस चैलेंज को सॉल्व करके, और आपको मैं उसमें सिखा दूंगा कि ये चीज़ें किस तरह से करनी हैं। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा, इसको खुद से 2-3 दफ़ा ट्राई करिएगा तो ये हो जाएगा आपसे। तो उम्मीद है चैलेंज के रिलेटेड आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट आपसे लेक्चर 15 में मुलाकात होगी जो कि फ्लॉड प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।